बात की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मियां नवाज शरीफ ने इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मियाँ साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरा ना तल्लक मुस्लिम लीग से है, ना मैं मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी से तल्लक रखता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ की सियासत इस पे थी कि भाई इंडिया से तल्लुकात दुरुस्त करें, इंडिया से तिजारत करें। ये मेरा मतलब छुपा के नहीं कहते थे वो। जब इलेक्शन लड़ा उन्होंने मियाँ साहब, हैं जी, और इलेक्शन में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो देते हैं ना, वो उन्होंने दिया। उसमें बरमला उन्होंने कहा कि मैं बरसरे इक़्तिदार आकर अगर मुझे आप लोगों ने वोट दिए, लोगों को कहा है जी, ये हिम्मत की बात है कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं इलेक्ट होके तो मैं भारत से तल्लुकात बनाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत से तिजारत करूंगा और भारत से तल्लुकात कायम करके पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करूंगा और इंडो पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं हमें तरक्की देंगे। और वो कायद थे अपनी पार्टी के, वज़ीर आज़म थे। उनको ये यकीन था है जी कि जब तक भारत के साथ जो साथ हमसाया है तल्लुकात कायम नहीं होंगे, जब तक हम पुरअमन नहीं रहेंगे, ये जंग से नहीं निकलेंगे, एक दूसरे के कत्ले-आम से नहीं निकलेंगे, उस वक़्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। मियाँ साहब, वो एक सेंसिबल पॉलिटिकल शख्सियत थी जिसको इन्होंने निकाला, कभी उसको मुल्क से निकाला। अगर उसको अपने मंशूर पर अमल करने देते तो आज हम सहमे हुए नहीं बैठते कि जी इंडो पाकिस्तान की जंग होने वाली है और दोनों एटॉमिक पावर हैं और वो ना हो कि ये एक दूसरे पे एटम बम मारें, जो कि आपके वजीर कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो फिर हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मैं साफ कह रहे हैं कि हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे। खुदा ना खासा एटम बम इस्तेमाल हुए तो भारत जो है वो इतना बड़ा मुल्क है कि उनका 1/4 हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है, छोटा सा मुल्क है। अगर यहाँ पर एटम बम इस्तेमाल हुए तो तारीख में पाकिस्तान का नाम नहीं होगा मियां साहब। इसलिए ये मजाक नहीं है। एटम बम यहाँ हमारे वजीर जाहिल वजीर हैं कि जो एटम बम का नाम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये पटाखे इन्होंने बनाए हुए हैं कि जी अगर भारत ने ये किया तो फिर हम एटम बम का यूँ कर देंगे, एटम बम से ये कर देंगे, हमने मिसाइल भी तैयार कर लिए। ये आप लोगों का कद काठ है पॉलिटिकल, जो कुछ आप कर रहे हैं आप। इसलिए मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो हुकूमत है, मियाँ नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, वो काफ़ी सेंसेबल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जंग रुक जाए है जी, और कोशिश कर रहा है बड़े बड़े ममालिक जो हैं ये बैठ जाएं और ये फैसला कर दें कि ये जंग नहीं होगी है जी। तो ये मैं से उसको क्रेडिट देता हूँ और मिलता है मियाँ नवाज शरीफ को वो है जी, इतवार के इतवार इनके मुज़ाकरात होते हैं। मैं इन्हें क्रेडिट देता हूँ कि ये कोशिश करना किसी तरीके से जंग ना हो। यहाँ पर तो आम वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहते हैं कि हम तो भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जंग रुक जाए। अच्छा, और बाद में सारे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक बीच में पड़ के इस जंग को रोकें। ये कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ, कोशिश कर रहा है नवाज शरीफ, और बाकी एटम बम उठा के फेर रहे हैं जी। अच्छा भाई साहब, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म हैं, वो फौज पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या वो अपने वज़रा को भी नहीं रोक सकते कि वो बयान देते हुए कुछ थोड़ा सा सेंस का मुजाहरा करें, कुछ शऊर का? मैं थोड़ी सी बात करूं, हाँ करें। कोलिशन गवर्नमेंट है। हाँ, ये खालिस्तान नून लीग की हुकूमत नहीं है। नहीं तो किसी वजीर की इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए कभी
कि उनको हिम्मत ना होती। हम्म, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा मियाँ नवाज़ शरीफ, फिर वज़ीर आज़म होते रहे, कोई वज़ीरों ने इस किस्म के बयानात दिए थे? अच्छा नहीं दिए थे, हम्म, इसलिए हम्म, कि हुकूमत नवाज़ शरीफ की थी। अब हुकूमत शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म है, लेकिन एमकेएम भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, कोलिशन गवर्नमेंट है, इसलिए ये लूज़ टॉक जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से है। तो क्या ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी की वजह से ये इस तरह के बयानात आ रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी इंडिविजुअल बातें करना नहीं चाहता कि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करती है। हुकूमत में तमाशा लगा हुआ है। जब दिल करता है पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर उड़ता है, वो कहता है कि हम जब चाहें इनकी हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं। हाँ जी, जब वोट नहीं वो तो देंगे फिर हाँ तो ज़ाहिर है नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो इसलिए ब्लैकमेलिंग हो रही है। ब्लैकमेलिंग का तो लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये है कि उनके बाहर बैठने से हुकूमत वीक है जी। लेकिन वीक होने के साथ-साथ जंग को रोकने का क्रेडिट शहबाज शरीफ को बेपनाह जाता है और उसके पीछे नवाज़ शरीफ को बेपनाह जाता है, जो उसका एडवाइज़र है। बहुत शुक्रिया एहसान भाई।